फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेटर घंटे में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे नए वैकेंसी जो जीविका की तरफ से निकली है, उसमें जो बीपीएम का पद निकला हुआ है उसके बारे में जान लेंगे कि बीपीएम का अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या उनको काम करना होता है, ये सब के बारे में आज जान लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बात लोग होगा वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले आप लोगों को मालूम ही होगा सीसी और एसी पर ऑलरेडी वर्क प्रोफाइल पर वीडियो बन चुका है। और मेरा वीडियो जो होता है वो लेंदी होता है क्योंकि मैं ए टू जेड कामों को बताता हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जो होता है जीविका में बीपीएम का क्या काम होता है। देखिए, बिहार जीविका में बीपीएम का पहले मतलब समझ लीजिए कि होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। बीपीएम अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। बीपीएम जीविका परियोजना का ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रभारी होता है। अर्थात देखिए, ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं वो सबसे मुख्य प्रभारी बीपीएम ही होते हैं। इससे पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि एसी और सीसी का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, तब आप समझ सकते हैं कि बीपीएम क्या होते हैं और ये मुख्य प्रभारी होते हैं। बीपीएम यह सीसी, एसी और सभी फील्ड स्टाफ का मुख्य प्रभारी होता है। अर्थात सबसे नीचे वाला पोस्ट, सबसे नीचा में सीसी होगा, एसी, बीपीएम और अकाउंटेंट वगैरह ये सब भी होते हैं। लेकिन सब जो है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर अर्थात बीपीएम के अंदर ही काम करते हैं। चलिए, और जो है कि जो बीपीएम ब्लॉक स्तर पर काम करता है और पूरे ब्लॉक में चल रहे जीविका परियोजना का प्रमुख होता है। जीविका परियोजना का प्रमुख होता है जो पूरे ब्लॉक स्तर पर चलता है। अब संक्षेप में जान लेंगे कि इनका जो है, सर यहाँ एसी लिखा गया है, बीपीएम का काम क्या होता है। बीपीएम होता है यहाँ पे बीपीएम होता। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि बीपीएम का वर्क प्रोफाइल में क्या होता है। संक्षेप में पहले बीपीएम ब्लॉक परियोजना का मुख्य प्रमुख होता है। वो टीम का नेता होता है जिसका काम होता है टीम को संभालना, टीम की देख रेख करना कि कौन से टीम में जो है मेंबर है वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अर्थात कि एसी, सीसी, अकाउंटेंट, ये सब पूरे टीम मेंबर की बात यहाँ पे हो रही है। सभी योजनाओं की योजना बनाना और लागू करना, जो भी योजना बनती है उनको सुचारू रूप से चलवाना और लागू करना। योजना सही से चले इसकी ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करते रहना ताकि काम समय पर हो सके। टीम मेहनत से और ईमानदारी से काम करे, इसके लिए प्रेरित करना और काम करवाना ईमानदारी से। और जो काम है वो है बैंक, विभाग और संस्थाओं से तालमेल रखना, जैसे कि बैंक से हो गया, जो भी बैंक में खाता वगैरह खुला हुआ है लोन संबंधित, उससे बैंक के साथ संपर्क में रहना। विभाग से रखना, अर्थात कि जो विभाग है जीविका के, तो मुख्य पदाधिकारी अर्थात कि जिला स्तरीय से स्टेट लेवल तक भी कभी कभी इन लोगों का भी कांटेक्ट होता है। तो वो मुख्य रूप से जिला में जो होता है डीपीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके विभाग में ये सब तालमेल बैठा कर रखना जिला में, और संस्थाओं से तालमेल बैठा कर रखना। और जो इनका काम होता है वो रिपोर्टिंग और फंडिंग समय पर हो रहा है कि नहीं ये सब देखना। जो भी रिपोर्ट है उनको समय से पर हल करवाना, और जो फंडिंग है वो समय पर करवा लेना। महिलाएं सशक्त बने इसके लिए योजना बनवाना। गाँव का दौरा कर गाँवों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इस पर मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा कि बीपीएम को भी गाँव का दौरा करना पड़ता है और कार्य की गुणवत्ता की जांच करनी होती है। तो जानेंगे कि कितना दिन वर्क करना पड़ता है बीपीएम को फील्ड भी, और करना होता है या नहीं ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि आधिकारिक स्तर पर तो इनको भी गांव का विजिट करना ही है। ब्लॉक की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेवारी उठाना, अर्थात कि वित्तीय से हो गया कि पैसा की लेन देन, और प्रशासनिक जो होती है काम, जैसे कि जिम्मेवारी होती है कि जो हाँ ये काम होना चाहिए, समय से होना चाहिए, ये सब की जिम्मेवारी उठाना इनका ही काम होता है। तो ब्लॉक की वित्तीय यानी कि जो भी किनका सैलरी वगैरह है, क्या कटना चाहिए, कौन छुट्टी पर है, ये सब चीज़ें वित्तीय संबंधित है कि जो जिनका जो छुट्टी पर गए हैं उनको सब पैसा काट लेना, मतलब जो होता है ये सब वित्तीय संबंधित जो भी लेन देन हुआ, कितना का हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ उनका ही काम होता है। अब एक एक करके हम विस्तार से इनके काम को समझते हैं। वो तो आपको हेडलाइन की तरह समझे हैं, और मुख्य रूप से आप जो काम सब होते हैं वो आप समझ लीजिए। मुख्य कार्य में आता है, पहला कार्य आप देख लीजिए, ब्लॉक की पूरी टीम को संभालना। ब्लॉक में जितने भी टीम हैं, जैसे कि एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, एमआईएस आदि सभी स्टाफ की निगरानी और मार्गदर्शन करते हैं। ये देखिए सीसी, एसी,
अकाउंटेंट, MIS आदि सभी स्टाफ की निगरानी और मार्गदर्शन करना। देखिए इसको थोड़ा हम आगे कर लेते हैं। देखिए और BPM जो होते हैं वो ब्लॉक में काम कर रहे हैं लगभग 15 से 20 स्टाफ, जैसे AC, CC, अकाउंटेंट, MIS असिस्टेंट आदि का नेतृत्व करते हैं। यानी सबसे प्रमुख होते हैं, तो इनका यही काम है, नेतृत्व करना है। जो भी इनके अंदर में 15 हो या 20 हो चाहे 25 हो स्टाफ जो भी होते हैं, उन सभी की जिम्मेवारी इन्हीं पर होती है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी देख रेख करना, ये सब काम इन्हीं का होता है। CC, AC, अकाउंटेंट, MIS के बीच काम बांटना और उनका रिपोर्ट लेना। देखिए CC समय से काम कर रहे हैं कि नहीं, AC काम कर रहा है कि नहीं, अकाउंटेंट, MIS इन सभी से समय पर रिपोर्ट लेना और काम सही से कर रही है ना कि इनकी जांच करते रहना, इनका BPM का काम होता है। आगे देख लीजिए 2 नंबर पे कौन कौन इनको काम है। देखिए 2 नंबर में है गाँव में चल रही जीविका योजनाओं को देखना, अर्थात ये सही से चल रही है कि नहीं। यह देखना कि गांव में SHG स्वयं सहायता समूह जिसे कहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, VO जो हुआ ये, CLF सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करते रहना। गांव में आजीविका, सामाजिक कार्य, बैंक लिंकेज, ट्रेनिंग जैसे काम समय पर हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करना। ब्लॉक में चल रही सभी जीविका योजनाएं जैसे SHG निर्माण, बैंक लिंकेज, आजीविका कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता आदि की योजना बनाना और उन्हें जमीन पर उतारना BPM का मुख्य काम होता है। चलिए और इनके जो काम है वो देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में जो इनका प्रमुख काम में है वो है ब्लॉक स्तरीय संघों और संस्थाओं को सशक्त बनाना। ब्लॉक में बने हुए फेडरेशन जैसे CLF होता है वो आदि को संगठित और मजबूत बनाना, उन्हें नियम, योजना और व्यवस्थाओं के अनुसार चलाना, सही से चल रहा है कि नहीं, ये सब उन्हीं का काम होता है, अंदर में देखरेख में होता है। मीटिंग करवाना और मॉनिटरिंग करना, मीटिंग करना और मॉनिटरिंग करना, समय पर सभी टीम के साथ बैठक करना, अर्थात जो भी AC, CC ब्लॉक स्तरीय जितने भी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी नहीं होते हैं इसमें, स्टाफ कह लिए, हाँ कर्मचारी भी कह सकते हैं, लेकिन ये सरकारी मान्यता नहीं है इन लोगों को कर्मचारी का, तो स्टाफ ही कहने में थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए स्टाफ जो होते हैं तो मीटिंग कराना और मॉनिटरिंग करना, समय समय पर सभी टीम के साथ बैठक करना, जो AC हुए, CC हुए, ये सभी स्टाफ जो होते हैं ब्लॉक स्तरीय, इन सभी के साथ में जो बैठक समय समय पर करते रहना ताकि उनको अपना आइडिया होते रहे, क्या काम हुआ, क्या बाकी है, क्या दिक्कत आ रही है, इसकी समीक्षा करना। ये सब मीटिंग से ही मालूम चल पाता है कि जो क्या काम अभी तक हुई है, क्या नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, कब तक होगी, कैसे होगी, ये सब पर समीक्षा करते रहते हैं। खुद भी गाँव का दौरा करना, देखिए फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये, खुद भी गाँव का दौरा करना। BPM का जो होता है, देखिए BPM का जो वर्क होता है ये तो ऑफिशियल होता ही है, लेकिन इसमें जो है आपको गांव का भी दौरा करना पड़ता है। गांव का दौरा करने से मतलब है कि इनको भी फील्ड में विजिट करना ही है। अब कितना दिन करना है ये मैं अंत में थोड़ा बात कर लूँगा इस पर कि कितना दिन फील्ड विजिट करना पड़ता है, लेकिन इनको भी गांव का दौरा करना पड़ता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। योजना बनाना और लागू करना। देखिए योजना बनाना और लागू करना, कोई भी योजना होता है उसको बनाना और लागू करना। पूरे ब्लॉक के लिए मासिक और वार्षिक योजना बनाना, यानी महीने में कौन सी योजना हो रही है, वार्षिक में योजना जो जो बनेगी बनाएंगे ये लोग, वो उनको उतारना ज़मीनी स्तर पे। बनाए गए योजना के अनुसार टीम को निर्देश देना और फॉलोअप लेना। जो भी योजना बनती है उनके अनुसार उनको निर्देश दिया जाता है। CC, AC, अकाउंटेंट ये सभी जो होते हैं स्टाफ होते हैं, इन सभी को फील्ड स्टाफ सहित उन सबको निर्देश देते हैं और फॉलोअप लेते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है योजना पर। देखिए और काम की बात करें, रिपोर्ट और MIS का काम देखना। जैसे देखिए AC, CC से रिपोर्ट लेकर उसका संकलन करना कि जो ठीक है रिपोर्ट या नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर में रिपोर्ट अपलोड करवाना, MIS एंट्री जो होता है वो कंप्यूटर में रिपोर्ट अपलोड करवाना। ये रिपोर्ट जो होते हैं वो अकाउंटेंट वगैरह ये सब जो होते हैं और एग्जीक्यूटिव वगैरह जो होते हैं, जो अभी निकला हुआ है कंप्यूटर पे बैठते हैं, उन लोगों का जो होता है रिपोर्ट वो लोग सबमिट करते हैं, तो वो वही हुआ। तो वो लोग का काम जो है वो तो फील्ड वर्क होता नहीं है, तो वो लोग ऑफिस में रहते हैं,
तो कंप्यूटर में वही लोग रिपोर्ट को अपलोड करते हैं। तो वही है रिपोर्ट को MIS के कंप्यूटर में रिपोर्ट अपलोड करवाना, इन्हीं के द्वारा MIS एंटिटी जिसे कहा जाता है। और हुआ जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजना। समय समय पर जिला कार्यालय द्वारा रिपोर्ट मांगा जाता है कि ये काम हुआ या नहीं, उसका रिपोर्ट दीजिए, तो वो सब रिपोर्ट को भेजना ससमय। और कुछ वर्क है, देख लीजिए। बैंक, पंचायत और सरकारी विभाग से तालमेल बनाए रखना। जैसे बैंक हुआ गया, जो भी बैंक में उनका लिंकेज है वो उन बैंक के साथ अटैच होना। और पंचायत, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से सहयोग लेना। सरकारी योजनाओं को जीविका समूह तक पहुंचाना। जो भी योजना हो सरकारी, उनको जीविका के समूहों तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं BPM ही, क्योंकि BPM से बड़े होते हैं ब्लॉक स्तर पे। तो ये लोग जो कहेंगे वो लोग ACCC को करना होता है, ज़मीनी स्तर पे उतारना होता है। टीम को ट्रेनिंग देना और समस्याएं सुलझाना। अगर किसी CC या AC को काम में दिक्कत है तो सिखाना, कौन से काम नहीं हो रही है तो उनको सिखाते भी हैं ये लोग। प्रशिक्षण देना और मोटिवेट करना, प्रशिक्षित भी करते हैं, ऐसे ये होगा, और मोटिवेट करना कि वर्क होगा, आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से नहीं हो रहा है तो ये कीजिए, वो कीजिए, इस तरह से मोटिवेट भी वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। स्टाफ के बीच विवाद या गलतफहमी सुलझाना। देखिए कभी कभी होता है कि जो स्टाफ लोग भी कुछ मैटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक दूसरे में विवाद कर लेते हैं, तो वो विवाद को जो है वो ब्लॉक स्तर पे ही जो BPM होते हैं वो उनको विवाद को, गलतफहमी जो हुई है या विवाद है कोई, तो उनको सुलझा देना ताकि मैटर जो है आगे तक ना बढ़े। ये सब काम जो है BPM में, ऑब्वियसली बात है कि जो ब्लॉक स्तर पे उच्च अधिकारी होंगे वही विवाद को सुलझाएंगे। गलतफहमी है तो उसको सुलझाएंगे, ऐसा नहीं ना है कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के में चले जाएंगे और DPM वगैरह को कंप्लेन चला जाएगा, तो इससे छवि खराब होती है। तो ये सब काम उन्हीं को देखना होता है। चलिए, और ये महत्वपूर्ण है, वित्तीय और फंड प्रबंधन देखना। गाँवों में भेजे गए पैसे, जैसे CIF की पैसा हुआ, VRF आदि का उपयोग सही से हो रहा है या नहीं, यह देखना। यानी पैसा जो गाँवों में समूहों के पास गया है उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, ये लोग सही से दे रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं कि नहीं, ये सब की देख रेख करना ताकि समय से काम पूरा हो सके। ये सब काम BPM का ही होता है, इस पर ध्यान रखना इनका मुख्य रूप से काम होता है। ब्लॉक अकाउंट को देख रेख करना अकाउंटेंट के साथ मिलकर। अकाउंटेंट का तो काम ही होता है अकाउंट संबंधित वित्तीय लेन देन जो होता है उस पर ध्यान बनाए रखना, कहाँ गया है पैसा, फंडिंग हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ये सब फिर। और उसमें जो होता है ब्लॉक अकाउंट को देख रेख करना, जैसे कि किनको छुट्टी मिलना चाहिए, मतलब मिला है तो उनका पैसा डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत तरह के होते हैं अकाउंट जो कि अकाउंटेंट के साथ मिलकर ये काम करते हैं। और हो गया BPM ब्लॉक परियोजना का कार्यान्वयन इकाई BPIU का प्रमुख होता है। ब्लॉक स्तरीय जो होते हैं उनका प्रमुख होता है, इसीलिए उसे पैसे का लेखा जोखा देखना होता है, पैसा कहाँ हुआ नहीं हुआ गया है, ये सब। भुगतान, बजट, बिलिंग, फंड ट्रांसफ़र जैसे काम ऑफिस प्रशासन से जुड़े सभी काम संभालने होते हैं। ऑफिशियली जो भी काम होते हैं वो आपको BPM के जरिए ही काम किया जाता है। और इसके बाद ये लोग जो है अपने से नीचे पोस्ट वाले लोगों को, ACCC, अकाउंटेंट, ये लोगों को काम को बताते हैं कि किस तरह से ये काम होगा, कैसे होगा। तो अर्थात कहे तो BPM का सभी काम जो होता है वो इनको करना होता है, प्रमुख है तो इनको सब चीज़ देखना ही होगा। आगे देख लीजिए, उच्च अधिकारियों से तालमेल, जैसे कि होगा DPM, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनकी बात कर रहे थे हम, किए हैं। जिला स्तरीय टीम को समय पर जानकारी देना। कोई भी मैटर हुई, कोई भी बात है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह है, कोई भी समस्या है, तो उनको जो है DPM को रिपोर्ट देना, रिपोर्ट करना कि जो सर ये बात है, वो है, ये चीज़ हुआ है नहीं। रिपोर्ट वगैरह भी ये DPM भी जो होते हैं वो डायरेक्ट DPM जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है BPM से कांटेक्ट करते हैं, क्या काम है क्या नहीं है, ये सब चीज़ हुआ, समय से हुआ कि नहीं, रिपोर्ट वगैरह ये सब। तो यही है DPM और जिला स्तरीय टीम को समय पर जानकारी देना, रिपोर्ट देना। जैसे TO हो गया जिला स्तर पर, ये सब जो होते हैं BPM हो गए, DPM हो गए, ये सबको जो है रिपोर्ट सही समय पर देना। उनकी मीटिंग में भाग लेना और निर्देशों को नीचे तक पहुंचाना। जैसे देखिए DPM वगैरह जो होता है जिला स्तरीय मीटिंग वगैरह रखते हैं, तो उनके में जो है ब्लॉक स्तरीय से, ब्लॉक से इन्हीं को
डील करना होता है, अर्थात कहे तो मीटिंग में भाग लेना होता है। तो डीपीएम जो है कि मीटिंग में बीपीएम लोग जाते हैं और जो भी निर्देश उन लोगों को दिया जाता है वो लोग ब्लॉक में आने के बाद अपने सभी कर्मचारियों के पास के साथ साझा करते हैं और उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, अर्थात नीचे तक निर्देशों को नीचे तक पहुंचाते हैं। और देख लीजिए कुछ काम है। गुणवत्ता पर ध्यान देना, क्वालिटी एश्योरेंस। एसएचजी को नियमित मीटिंग हो रही है या नहीं ये देखना, मतलब दिखवाना, देखना कहा जाए तो उसकी जांच करना कि एसएचजी की नियमित मीटिंग हो रही है कि या नहीं हो रही है। फॉलोअप लेते रहते हैं ये लोग, एसीसीसी वगैरह ये सबसे। बचत और लोन का हिसाब सही से है या नहीं है ये भी सब पर ध्यान रखना। टीम सही व्यवहार कर रही है या नहीं यह सब देखना। टीम के मेंबर भी होते हैं, जैसे कि कहे जाए कि जो टीम के मेंबर वीआरपी हो गया, कहा जाए तो सीएम हो गई, और ज़्यादातर लेडीज ही सीएम होती है, तो सीएम हो गई, बुक कीपर, एमआईएस, ये सब जो होता है, एमआईएस नहीं होता है, एमआईएस तो ब्लॉक स्तरीय स्टाफ ही होते हैं। तो ये सब जो है सही से व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, और इनके द्वारा जो बनाए गए ग्रुप सब होते हैं, समूह जो हुआ जिसे कहते हैं, वो सब सही से उन लोगों के मेंबर जो है व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, उनके मेंबर का सही दिशा निर्देश है या नहीं, ये सब पर उनका व्यवहार को भी जांचते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई लोग है, मेंबर लोग है, पैसा लेकर आराम से बैठ जाने वाला है। ये सब भी बात इसमें ध्यान रखना होता है। और कुछ भी इस तरह की होती है तो उसमें बीपीएम जो होता है इन्वॉल्व होते हैं। फील्ड विजिट, गाँव का दौरा करना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है 12 नंबर पे, फील्ड विजिट और गाँव का दौरा करना। बीपीएम को भी आपको फील्ड विजिट और गांव का दौरा करना होता है। बीपीएम को नियमित रूप से गांव का दौरा करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योजनाएं सही तरह से चल रही है या नहीं, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, स्टाफ ईमानदारी और गुणवत्ता से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जांचने के लिए उनको भी फील्ड विजिट करना पड़ता है। लेकिन अब बात हो गई कि फील्ड विजिट इनको कितना दिन करना होता है, तो देख लेते हैं, आगे होगा ही, देखते हैं आगे। हाँ, फील्ड विजिट पर कुछ बात हो रही है तो हम बताएंगे, आगे बता रहे हैं। तो फील्ड विजिट इनको भी करना होता है, ये नहीं समझिए कि जो नहीं करना होता है, ऑफिशियली है, ऑफिशियली। और प्लस में जो हो गया आपका वो ग्राउंड लेवल पर भी जाना पड़ता है, अर्थात फील्ड वर्क भी है, फील्ड विजिट भी करना पड़ता है, फील्ड विजिट भी इनको करना होता है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो बीपीएम जो होते हैं इनका कार्य सीसी, प्रमुख जो बात हुआ, इनका कार्य जो है सीसी, एसी, अकाउंटेंट, एमआईएस के कार्यानुसार गांव की महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सुधार और समुदाय के विकास करवाना होता है। मुख्य इनका निष्कर्ष यही निकलता है कि यही इन पर इनका थीम होता है काम करने का। देखिए यहाँ पे है बीपीएम का फील्ड विजिट, महीना में कुछ दिन करना होता है। देखिए अब इन पर डिपेंड करता है कि जे ऐसे जो है आप कहीं भी देखिएगा तो बीपीएम जो है वो फील्ड विजिट नहीं करते हैं, फील्ड विजिट जो है वो नहीं करते हैं। ऐसे है कि जो आपको लगभग ऐसे नॉर्मली इनको 5 दिन 10 दिन आपको फील्ड विजिट इनको भी करना होता है, लेकिन ये लोग नहीं करते फील्ड विजिट, ओनली ऑफिस में रहते हैं और ऑफिस से ही ये लोग सभी चीज़ को डील कर लेते हैं, इसमें उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार, लेकिन हाँ कभी कभार महीना में हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसे वो लोग भी चले जाते हैं शो ऑफ के लिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं जाते हैं। वार्निंग में है कि जे नहीं, अगर वो लोग जाते हैं तो टीएडीए नहीं मिलता है या नहीं। देखिए वो लोग विजिट नहीं भी करते हैं, वो लोग विलेज के विजिट नहीं करते हैं, तब पर भी उनको जो है टीएडीए नहीं करता है, दे देते, क्योंकि वो लोग शो करते हैं कि जो हम लोग विजिट किए हैं, तो इस तरह से उन लोगों का टीएडीए नहीं करता है। देखिए मेन होता है पदाधिकारी है, वो लोग जो करेंगे वो तो थोड़ी ना आप लोग इसमें इंटरफेयर डायरेक्ट नहीं रूप से कर सकते हैं। और अगर आप एसीसीसी है यानी कि उनसे नीचे के पोस्ट पर है, अगर आप विजिट नहीं कर रहे हैं फील्ड विजिट, तब तो आपको और उनकी ध्यान है कि वो लोग तो फील्ड जाता नहीं है, तो वो लोग आप में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यही कारण है कि उनको टीएडीए नहीं कट पाता है। और अगर आप कम दिन से एसी में हैं तो अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको पैसा भी डिडक्ट टीएडीए का हो जाता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप के समय में
वर्क दिखाना होता है कि आप कितने दिन गए हैं, कितना दिन आपका काम किए हैं, क्या थीम पे काम किए हैं, वहाँ जाकर क्या किए हैं, ये सब दिखाना होता है। इसीलिए अगर कम दिन होगा तो आपको वहाँ पैसा कट जाएगा, लेकिन इन लोगों का नहीं करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कुछ बात होंगी। तो फ्रेंड्स पहले देख लीजिए कि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, मेहनत लगती है, टाइम लगती है, इसलिए कम से कम आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा। देखिए अब है कि जो बीपीएम पे अगर आपका सिलेक्शन होता है, बीपीएम पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं या बीपीएम के फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बाइक और स्कूटर की ज़रूरी इनको होती है या नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात, अगर आप बीपीएम पे चयन होते हैं तो आपको अपना ब्लॉक तो मिलेगा नहीं। फर्स्ट बात ये हो गया, नहीं अपना ब्लॉक मिलेगा, और ज़िला भी अपना लगभग नहीं है के बराबर मिलता है, या मानिए लीजिए कि आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा बीपीएम में भी, तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे ही मिलेगा तो आपको, अगर आप बाइक रखते हैं तो आप जहाँ रूम ले रहे हैं वहाँ से आप जा सकते हैं, वो ये आपकी सुविधा है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी देखनी पड़ेगी वो। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको पैदल ही चलना है। अगर यानी कि अगर आप समझिए इस तरह से, बीपीआईयू जो है आपको, बीपीआई जहाँ हुआ आपको, ब्लॉक प्रोजेक्ट का यूनिट जहाँ पर आपके पास हुआ, यानी कि ऑफिस कहे तो जीविका का जहाँ पे ऑफिस हुआ, अगर आपके उसके अगर नियर में अगर आप वहाँ पे रूम ले लिए, तब तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं, बाइक वगैरह भी नहीं लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट रूम है वहाँ से आप पैदल ही चल दिए, बीपीआईयू में आप पहुँच गए, अपने ऑफिस में पहुँच गए। तो इनके लिए बाइक स्कूटर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। और अगर थोड़ा दूरी पे आप रूम ले रहे हैं, फैमिली मेम्बर को अगर रख रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन ये सब की सिस्टम नहीं है, तो आप लोग अगर अच्छे जगह पे रहते हैं तो कुछ दूरी हो जाती है। तो दूरी होने के कारण अगर वहाँ आप रहते हैं तो फिर आपको अपना बाइक वाइक लेना पड़ेगा, नहीं तो आप डेली ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उससे या बस वगैरह से आप लोग जाते हैं। ये आप पर डिपेंड होती है कि आपको बाइक लेनी है या नहीं लेनी है, स्कूटर की ज़रूरत या बाइक की ज़रूरत है या नहीं है। और बीपीएम मेल फीमेल कोई भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसमें मेल को ही ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। हम ऐसा भी देखे हुए हैं कि जो बहुत जगह जो कि बीपीएम है वो महिलाएं ही हैं। तो इनका है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको बाइक या स्कूटर जो भी हो वो लेना है या नहीं। इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बाइक या स्कूटर लेना है, क्योंकि इनमें ज़्यादा फील्ड विजिट नहीं होती है। आना जाना घर से, या फिर आना जाना तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, तो आपको अपना यहाँ रूम लेना होगा, घर से आप आना जाना नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा। मानदेय जो हो गया इनका, मानदेय हो गया आपको इनका 36,101 रुपया। टीए डे फिर मिलता है, टीए डीए वो अलग से मिलता है, और कुछ अलाउंस होते हैं तो वो सब से मिलते हैं। तो सैलरी पर तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, उस पर एक वीडियो लाऊंगा जिस पर बताऊंगा कि कितना डिडक्ट होता है, कितना मिलता है, डिडक्शन के बाद कितना अमाउंट हो जाता है। ये सब पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा और समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।